पहचान मिली, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। नमस्कार, सुप्रभातम। मंच पर विराजित प्रधानाचार्य महोदय, सभी श्रद्धा गुरुजन और मेरे सभी सहपाठियों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के समारोह में मैं करीना पटेल और मैं प्रीशा पटेल आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। करीना, तुम जानती हो कि हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी ही भारत की राजभाषा होगी। हाँ प्रीशा, यह सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन बताने के लिए धन्यवाद। आज हिंदी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाने हेतु हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपके स्वागत में आज चांद सितारे भी झिलमिलाने लगे हैं। आपको देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान और दिल खिलखिलाने लगे हैं। वाह वाह, क्या बात है, तालियां तो बनती हैं। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वो स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, संत वहाँ कबीर महान है। यह भाषा है जनमानस की, जो हृदय से सबको जोड़ती है। यदि पढ़ा जाए इतिहास तो यह सभ्यता की रोल मूर्ति है। बात करे लिपि की तो इसकी बात निराली है। जैसा लिखे वैसा ही बोले, नाम पुरानी बाली है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे सभी प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के महत्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल बिन। निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सु। अर्थात मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा मातृभाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। महाकवि भारतेंदु जी की भाषा को समर्पित यह ओजस्वी पंक्तियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि भाषा का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। स्पष्टतः भाषा एक मनुष्य के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का आधार है। इस तथ्य में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अतः सुलभ, सहज, सरल और सुस्पष्ट हिंदी भाषा चिरकाल से ही इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है जो देश को एकता एवं अखंडता के सूत्र में बांधने का सामर्थ्य रखती है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दृष्टि से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी दिवस हिंदी भाषा की संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। हिंदी की उन्नति के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों में ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोगों को हिंदी भाषा का महत्व समझा सकते हैं और अपने देश को उन्नति के मार्ग पर और भी सरलता से ले जा सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जिस प्रकार राष्ट्रगीत एक राष्ट्रध्वज को संपूर्ण गौरव स्थान प्रदान किया है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा को भी गौरवपूर्ण स्थान देना होगा। हालांकि यह बात अलग है कि भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी आज अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। हम हर साल 14 सितंबर 1949 के द्वारा हिंदी दिवस मनाते हैं, परंतु आपको इसका कारण पता है? कारण है 6 सितंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए किए जाने के लिए बड़ा मुद्दा था
नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा। हाँ, सब यह जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। काफी विचार विमर्श करके 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखी हिंदी और रोमन में लिखी अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के स्वरूप में स्वीकार किया गया। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने का कारण था अहिंदी भाषी राज्य। उन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विरोध किया और अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग की और आखिरकार 14 सितंबर 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी एक भाषा है जिसमें वेद पुराणों की गाथा है। हिंदी एक भाषा है जिसमें तुमने माँ की लोरी है सुनी। है इसके अपने महत्व, समझो ना इसे किसी से कम। धन्यवाद। प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसकी गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई
प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति एक बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाई है, उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंदी के जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनका भी मैं इस मंच से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे चाहता हूं कि उनका अभिवादन करें एक जोरदार तालियों के साथ। हिंदी के बारे में काफ़ी जानकारियां आपको इस मंच से बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, तो आप सबको हिंदी का प्रयोग करने में, लिखने बोलने, भावनाओं को व्यक्त करने में इस भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो दूसरी भाषाओं से कई गुना बेहतर है। इसकी लिपि भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी उचित व अनुकरणीय है और सबसे बड़ा शब्दकोश पूरे विश्व में संस्कृत के बाद अगर किसी भाषा का है तो वो हिंदी है। इसलिए हिंदी को अपने दैनिक जीवन का, बोलचाल की भाषा का, भावों की अभिव्यक्ति का साधन बनाइए। एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। आप सबको भी मेरे साथ बोलना है। हिंदी हमारी शान है। हिंदी भारत का मान है। ये राष्ट्र का अभिमान है। हिंदी हमारी शान है। हिंदी दिवस की एक बार फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आभार प्रस्तुति के लिए मैं कक्षा 11 से हिमाली को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए माँ सरस्वती को हृदयपूर्वक प्रणाम करती हूँ। हम अत्यंत ही आभारी हैं हमारे आदरणीय श्री वैभव अग्रवाल सर के, जिन्होंने हमें हिंदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान की एवं सदैव अपने मार्गदर्शन के द्वारा कृतकृत्य किया। हम सदैव उन शिक्षक शिक्षिकाओं के आभारी रहेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।
हमारे साथियों की प्रस्तुति की सराहना करने हेतु एवं उनका उत्साहवर्धन करने हेतु हम उपस्थित दर्शकों के आभारी हैं। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों एवं उनके अभिभावकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय, साथ एवं सहकार दिया है। अंत में मैं हिंदी वंदना के इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने में योगदान देने वाले सभी का